आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होगा ये आपका अगला वीडियो होगा करंट अफेयर्स का ये। और इसके बाद जो वीडियो आएगा करंट अफेयर्स का वो आखिरी होगा, जिसमें आपका पूरा 812 जो एमसीक्यूज इस बुक में दिए हुए हैं, तो वो आपका सारा कंप्लीट हम करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंदरमीत गिल को अपॉइंट किया गया है मुख्य अर्थशास्त्री। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22 टूर डी 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो टूर डी फ्रांस का खिताब जो है वो जीता है जोनास विंगार्ड ने जीता है। जोनास विंगार्ड ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की जो स्थापना है वो तमिलनाडु ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो भारत का प्रथम जिला जो बन गया है बुरहानपुर बन गया है। और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। बुरहानपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ जो नियुक्त किया गया है वो अक्षय मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनील विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं वो दिनेश गुणवर्धने बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट्स सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जोड़ने वाला जो पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश बन गया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल 78वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की तरह किसे किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो अर्पणा बाल मुरली को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अर्पणा बाल मुरली को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो 15वीं और पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय पासपोर्ट को मिला है 87वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली जो डिजिटल लोक अदालत जो है वो राजस्थान में लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ इसका आयोजित किया गया है। चलिए अगला है, किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस अधिग्रहण करेगी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो ये हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो शीर्ष पर राज्य रहा है वो उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिवहन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो 17वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हो जाएगा आपका फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है वो पीवी सिंधु ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इंटरनेशनल न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त हैं वो मुस्तफिजुर रहमान को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड बन गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बास्तिल कहाँ है? फ्रांस में है। तो ये फ्रांस ही है जो 14 जुलाई को राष्ट्र दिवस के रूप में मनाता है। फ्रांस हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है वो 135वां स्थान मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप में कौन सा स्थान है? तो 135वां स्थान है भारत का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो प्रथम राज्य जो है उत्तराखंड बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये जो मामले सामने आए हैं वो घाना के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका द्वारा ये प्रयोग किए जा रहे हैं। चलिए अगला है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करूर वैश्य बैंक हो जाएगा, करूर वैश्य बैंक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जो मिला है वो जॉनी बेयरस्ट्रो को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, जॉनी बेयरस्ट्रो को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय ने
मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लवी सिंह ने जीता है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पल्लवी सिंह ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है? तो यूएन मिशन के लिए नया सैन्य कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया का जो खिताब है वो सिनी शेट्टी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सिनी शेट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यार लपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यार लपिड जो है वो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? तो 4 माह की जो जेल की सजा सुनाई है वो विजय माल्या को सुनाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया गया है? नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश के साथ सीमेंट का निर्यात शुरू किया गया है? तो ये भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष यहाँ पे चेयरमैन को कहते हैं फ्रेंड्स, तो अध्यक्ष हो जाएंगे टी राजा कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के अर्जुन अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गेल के नए प्रमुख के रूप में संदीप गुप्ता को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाल ही में केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई है? तो ये अश्वेत महिला जज बन गई है, वो किस देश की बनी है? तो अमेरिका की बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और आप अपना रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। थैंक यू।